आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हनी स्टडी पर। जैसा कि दोस्त आप जानते हैं BTC प्रथम सेमेस्टर में कितने प्रश्न पत्र आते हैं। टोटल 8 प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न पत्र बाल विकास का सर आपको करा चुके हैं। मैं आपका तीसरा प्रश्न पत्र करा रहा हूँ। क्या जिसका कौन सा ये आपका है, ये साइंस। कौन सा ये साइंस है। साइंस अर्थात विज्ञान है। विज्ञान में 5 प्रश्न आपके क्या पूछे जाएंगे दोस्तों, 5 प्रश्न आपके बहुविकल्पी पूछे जाएंगे और इसमें 6 प्रश्न आपके एक नंबर के अति लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे और 7 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे जो कि 2 नंबर के होंगे दोस्तों। तो इस प्रकार आपका टोटल पूर्णांक बना, कितना बना, 25 नंबर का। आपका पूर्णांक कितना बना, 25 नंबर के आपको पूर्णांक। आपको ये पेपर छोड़ के बिल्कुल नहीं आना, आप अच्छे से पढ़ाई करिए और पूरे में पूरा नंबर लाइए। 25 में 25 मार्क्स आपको लेके आना है दोस्तों। चलिए दोस्त शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से सत्य फल का उदाहरण है। दोस्तों सत्य फल का उदाहरण क्या होता है। सत्य फल वे फल होते हैं जिनका निर्माण ओवरी अर्थात अंडाशय से होता है। दोस्तों किससे होता है, जिनका निर्माण ओवरी अर्थात अंडाशय से होता है, उसको क्या कहा जाता है, सत्य फल कहा जाता है। सत्य फल का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। आपका सत्य फल का एग्जाम्पल यहाँ पे आम हो जाएगा। जब सत्य फल का एग्जाम्पल आम बन गया तो सारे जो भी ऑप्शन है आपके वो असत्य फल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और असत्य फल क्या होता है, अगर पूछ लिया आपसे एग्जाम में तो बताएंगे जिनका फल ओवरी से ना होके पौधों के अन्य भाग से होता है, उसे असत्य फल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों और देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, दही से मक्खन को पृथक करने की विधि क्या है, मतलब विधि कौन सी है इसमें से। तो दोस्तों इसका ऑप्शन अपना बनेगा ऑप्शन नंबर चौथा, अपकेंद्रण। इस विधि द्वारा हम क्या दही से मक्खन को अलग करते हैं, दही से मक्खन को अलग करते हैं। यहीं पे लगे हम आपको बता दे रहे हैं ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस से डायरेक्ट पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आपसन क्या प्रक्रिया है, जिसमें पानी वाष्पित हो जाए, एटमॉस्फेयर में चला जाए, उसे वाष्पन कहते हैं। निस्पंदन क्या है, अशुद्धियों को अलग करने की विधि को जो यूज किया जाता है उसे निस्पंदन कहा जाता है। साथियों आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पौधों की कलम लगाना। क्या, पौधों की कलम लगाना अर्थात यहाँ पे प्रश्न कह रहा है पौधों की कलम लगाकर हम एक प्रकार का जनक है, कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा कायिक जनन। दोस्तों आप ध्यान रखें, कलम लगा के अर्थात पौधों के अन्य भाग से अगर हम नया प्लांट बन जा रहा है तो उसे क्या, किस प्रकार का जनन हो जाएगा, वो कायिक जनन हो जाएगा। दोस्त लैंगिक जनन किसमें पाया जाता है, मानव में पाया जाता है। अनिषेचित जनन सरीसृप में पाया जाता है दोस्तों, रेंगने वाले जानवर में। अलैंगिक जनन कवक में पाया जाता है और फंजाई में पाया जाता है। कवक, फंजाई अर्थात शैवाल में पाया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है न्यूटन गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गति के नियम का प्रतिपादन साथियों किसने किया था, न्यूटन ने किया था। आप इस बात का ध्यान रखें, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ इसको साथ में, ताकि आपको देखने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। गति के न्यूटन का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने किया था। आइंस्टीन ने क्या किया था दोस्तों, आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया, इन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। कापर्निकस ने बताया था कि सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या करते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये बताया था कापर्निकस ने। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब पढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 5वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है। दोस्त ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं है दोस्तों, नहीं है। इस बात को आप हमेशा अंडरलाइन करिए। ज़्यादातर विद्यार्थी इस प्रश्न को एग्जाम हॉल में, एग्जाम प्रश्न पत्र के दबाव में आकर नहीं पर ध्यान नहीं देते और पहला ही ऑप्शन टिक करके चले आते हैं। अपने को ऐसी गलती नहीं करना है, अपन को पूरे ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे नहीं है तो दोस्त ये नौसादर है, आयोडीन है और कपूर है। दोस्तों ये अपने तो तीनों प्रश्न है, तीनों जो ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा है, ये ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। और प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है साथियों, यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पे ये जो नमक है ये अपना नहीं है ऑप्शन। दोस्त ये हो गए अपने बहुविकल्पी प्रश्न। हाँ दोस्तों, तो अपना बहुविकल्पी प्रश्न हो गया है। अब आगे चलते हैं हम अति लघु उत्तरीय पर। 6ठा नंबर का प्रश्न अति लघु उत्तरीय में क्या पूछा है, हरे पौधे को स्वपोषी और जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है। तो आप एक बात बताइए, स्वपोषी का मतलब क्या होता है। स्वपोषी का मतलब है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और दूसरे नंबर पर क्या पूछा है, दूसरे नंबर पर अपना प्रश्न पूछा है कि जंतु को परपोषी क्यों कहा जाता है, जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है। आप इस बात का ध्यान रखें, जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है।
तो जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते दोस्तों, जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये दूसरे पर निर्भर करते हैं, अर्थात पौधे पर निर्भर करते हैं, इसीलिए इनको परपोषी कहा जाता है। इतना लिखना है आपको। 7वां नंबर प्रश्न क्या है आपका? 7वां नंबर प्रश्न पूछा है यहाँ पे, 7वां नंबर प्रश्न पूछा जड़त्व का नियम क्या है? जड़त्व का नियम क्या है? तो जो न्यूटन का पहला नियम था, जो न्यूटन का पहला नियम था साथियों, वही क्या था अपना? वही जड़त्व का नियम था। जड़त्व का नियम क्या कहता है? आप इस बात का ध्यान रखें। जड़त्व का नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में, तो विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई वाह्य बल न लगाया जाए। तो जैसे आप बस पे बैठे रहते हैं, बस पे बैठे, बस अचानक चल देती है तो आपको धक्का पीछे लगता है, बस वही जड़त्व है। क्या है वो? जड़त्व है दोस्तों। आगे चलते हैं। आसवन क्या होता है? आसवन क्या होता है? आसवन क्या होता है दोस्तों? आसवन वह विधि है, आसवन वह विधि है, आसवन वह विधि है जिसमें क्या किया जाता है दोस्तों? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? आसवन। आसवन वह विधि है, आसवन वह विधि है जिसमें क्या करते हैं हम मिश्रण से द्रव के घटक को, पदार्थ को अलग करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ध्यान रखें, क्या? शराब बनाना। क्या? शराब बनाना हो गया। और क्या एग्जांपल इसका? शराब बनाना, अर्थात पृथक करने की विधि है, ये हो गया अपना। और आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या अब क्वेश्चन नंबर 9 अपना क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि घर्षण क्या होता है? क्या? घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल। साथियों घर्षण क्या होता है? आप एक बात बताइए, घर्षण क्या होता है? घर्षण बल होता है, घर्षण क्या होता है? घर्षण बल गति का विरोध करता है। क्या करता है? गति का विरोध करता है, इसी को कहते हैं घर्षण बल। बस आप इतना रखिए, घर्षण बल क्या होता है? गति का विरोध करता है। क्या करता है सर? गति का विरोध करता है, इस बात का आप ध्यान रखें, इसको घर्षण बल कहते हैं, जो गति का विरोध करते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 अपना क्या बताता है? ये जो ऊर्ध्वपातन है, ऊर्ध्वपातन क्या बताता है आपको? ऊर्ध्वपातन आपको क्या बताता है? देखिए ऊर्ध्वपातन आपको क्या बताता है? ऊर्ध्वपातन का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि जो वह पदार्थ जो ठोस से, जो कहां से? ठोस से आपका डायरेक्ट किस में हो जाए? गैस से, अर्थात सॉलिड से अर्थात सॉलिड से कहां चले जाएं? गैस में चले जाएं। सॉलिड से गैस में चले जाए, उसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। ये हो गया दोस्तों अपना। दोस्त अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन मतलब होता है एडाप्टेशन। दोस्त आप एक बात बताइए, रेगिस्तान में कैक्टस का प्लांट पाया जाता है, वो अनुकूलन का बेस्ट एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? अनुकूलन का बेस्ट एग्जांपल है। अनुकूलन का मतलब होता है क्या है कि मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, अर्थात एटमॉस्फेयर में जैसे चेंज होगा उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, क्या होता है? अनुकूलन कहलाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अनुकूलन के बाद क्वेश्चन नंबर अपना लघु उत्तरी में दोस्तों, इसमें क्या पहला प्रश्न है, नामांकन चित्र पत्ती का बनाइए। दोस्त पत्ती का चित्र तो हम आपको बना देंगे, लेकिन आपको कम समझ में आए, ऐसे सीधा सिंपल एक पत्ती का चित्र बनाएंगे, ऐसे 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 खींच देंगे उसमें, ये इसमें सिराएं होती हैं, पर्णवृंत होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब अपनी क्लास चलेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या? बल की परिभाषा दीजिए आप और बल के प्रकार बताइए। देखिए अगर किसी की स्थिति में परिवर्तन होता है तो किसके कारण होता है? बल के कारण होता है। बल के प्रकार देखिए, बल कितने प्रकार के होते हैं? बल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं साथियों। कौन सा? एक होता है संपर्क बल, एक होता है असंपर्क बल। एक होता है संपर्क बल, एक असंपर्क बल। नाम से ही लग रहा है, जहां संपर्क होगा वहां संपर्क बल होगा, जहां संपर्क नहीं होगा वहां असंपर्क बल होगा। इस बात का आप ध्यान रखिए साथियों। बल के प्रकार में संपर्क बल में कौन सा आएगा? घर्षण बल आएगा। घर्षण बल में जब टायर सड़क पर चलता है, चलती हुई गाड़ी जब टायर सड़क पर गति के विपरीत दिशा में विरोध करती है तो उसे घर्षण कहते हैं। तो दोस्त ये हो गया अपना संपर्क बल। असंपर्क बल जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल एवं वैद्युत बल हो गया, ये है आपका दोस्तों असंपर्क बल। दोस्त अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अपना आ गया अब 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ठोस, द्रव, गैस। क्या है यहाँ पे? ठोस, द्रव और क्या दोस्त? गैस। ठोस, द्रव, गैस, तीन प्रकार चीजें पूछी गई हैं। तो आप ये पदार्थ की तीन अवस्था आप कई बार इसको पढ़ चुके हैं। क्या इसमें आप क्या लिखेंगे? ठोस, जिसमें अणु पास पास होते हैं उसको ठोस, जिसमें अणु थोड़ा सा दूर होते हैं ठोस का पीछा उसे द्रव, और गैस का इसमें अणु बहुत ज़्यादा दूर दूर। बस आप इसमें अंतर इतना लिखेंगे, जिस अणु पास पास, अणु उससे दूर ज़्यादा दूर। तो ये हो गया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल H2 है। ठोस है, बर्फ है, गैस है, वाष्प है गैस, और द्रव है, जल है, वो जल H2O, अर्थात जल इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है स्वपरागण। स्व मतलब सेल्फ, पर मतलब पराया। दोस्तों आप ध्यान रखिए, स्वपरागण का अर्थ है कि जब फर्टिलाइजेशन उसी पुष्प के, उसी पौधे के दूसरे फूल से हो जाए, मतलब पौधा सेम रहेगा दोस्त और फूल उसी प्लांट का सेम रहेगा, बस फूल चेंज होगा, मतलब आप समझ रहे हैं। और जब फूल, पर परागण का मतलब होता है दोस्त, अगर उसी पौधे के फूल से और दूसरे उसी प्रजाति के दूसरे पेड़ पे जाके परागण होता है तो उसे
पर परागण कहते हैं। दोस्त ये अपना हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। और अब चलते हैं आगे, हम पढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, मिश्रण क्या होता है। दोस्तों याद रखें मिश्रण क्या होता है। दोस्तों मिश्रण पे हम हमेशा एक बात का आप ध्यान रखें, मिश्रण क्या होता है। मिश्रण की परिभाषा देते हुए इनके गुण का संक्षिप्त में प्रकार, ये है अपना प्रश्न 16 नंबर। तो यहाँ मिश्रण पूछा है 2 या 2 से अधिक, क्या 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। समझ लीजिए ये क्या है, ये 2 या 2 से अधिक क्या है, पदार्थ है। पहला पदार्थ है, दूसरा पदार्थ है, तीसरा पदार्थ, ये तीनों पदार्थ क्या हो जाए, मिल जाए, अर्थात इनको मिलाने से जो बनेगा उसे क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। दोस्तों ये हो गया। इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रखें क्या हो सकता है, इसमें पानी भी है, रक्त है अपना, और क्या रक्त है, रेत है, और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जहां हम रह रहे हैं एटमॉस्फेयर में वायु है और सिरका है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखें। ये इस प्रकार हो गया 16 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, घूर्णन क्या है। घूर्णन को दोस्त इंग्लिश में कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं, रोटेशन। जब कोई वस्तु या कोई पिंड क्या करे, एक एक्सिस पे अर्थात एक बिंदु के, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है, इसके क्या हो, चारों ओर ऐसे वो चक्कर लगाए, क्या करे, एक बिंदु पर चारों ओर। तो पृथ्वी क्या करती है, खुद के ध्रुव पे जो चक्कर लगाती है उसको कहते हैं घूर्णन गति, और जो सूर्य के चारों ओर का चक्कर लगाती है उसको कहते हैं परिक्रमण गति। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे, पंखा, सूर्य नहीं, पंखा, और क्या लिखेंगे, पृथ्वी जो खुद के एक्सिस पे घूमती है। तीसरा एग्जाम्पल लिख देंगे आप, आपका दरवाजा आपका एक ही एक्सिस पे घूमता है। इस बात का आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये हो गया अपना 17। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, मुकुलन। मुकुलन क्या है दोस्तों, मुकुलन आप ये बात समझ लीजिए, मुकुलन क्या है, एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन है। इस बात का आप ध्यान रखिए। मुकुलन क्या है, मुकुलन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन है। इसका मतलब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें देखिए जो जिस जंतु या जिस जीव में होता है उसमें क्या एक कली अर्थात कलिका निकलती है। मान लीजिए हाइड्रा का प्लांट है, हाइड्रा प्लांट नहीं है, हाइड्रा से अगर मान लीजिए कहीं उसके शरीर से एक छोटा सा ऐसे टुकड़ा निकला और उसी टुकड़े से एक नया हाइड्रा का निर्माण हो गया, तो दोस्तों उसको कहते हैं मुकुलन। इसका 2 एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्त। इसका उदाहरण में आप क्या लिखेंगे, इसके उदाहरण में लिखेंगे आप हाइड्रा लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, ईस्ट एक कवक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रकार अपना पेपर हुआ संपन्न। साथियों आप ध्यान रखें, आपको अपने इसी चैनल पे देखिए दोस्त, यही जो अपना चैनल है आपका, जो यूट्यूब चैनल है ये हनु स्टडी, इसी पे आपको विज्ञान की सारे प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न बताए जाएंगे, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आने वाले समय में आपके जो भी आगे तृतीय प्रश्न पत्र जो भी हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र आज यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। आने वाले आगे वाले समय में आपको सारे जो भी नए 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर विज्ञान मैं कराऊंगा। बाकी जो अलग सर हैं वो आपको अलग, मतलब अरिजीत सर हैं वो आपको और सारे सब्जेक्ट में अपनी फैकल्टी अपना सब्जेक्ट पढ़ाएगी। दोस्तों आप दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। दोस्त एक बात याद रखिए, आप समय आप जहाँ देंगे वही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए आप जीवन में आपके सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। आप टाइम कहाँ देंगे ये आप पर निर्भर करता है दोस्त। जहां आप टाइम देंगे उसी में आप आगे बढ़ेंगे। इस बार आप अपने समय को सही जगह इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें दोस्तों। इस प्रकार अपना आज का क्लास खत्म हुई दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।